हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बता दूँ दोस्तों कि आपका जो 8th क्लास का द काइट फेस्टिवल चैप्टर है और चैप्टर नंबर 3.2 का हम वर्कबुक सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो सभी क्वेश्चन का हम यहाँ पे आपको आंसर देने वाले हैं और यहाँ पे हम ये बताने वाले हैं कि ये किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप अच्छे से अपने वर्कबुक को फिल कर सकते हैं और लर्न करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके पहले हम दोस्तों बता दें, अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हर घर में छोटे बच्चे पढ़ने वाले ज़रूर होंगे या होने वाले होंगे। क्योंकि ये जो चैनल है हमारा वो हमेशा के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी वर्कबुक सॉल्यूशंस और हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश पढ़ना लिखना सारी चीज़ें सिखाया जाता है। चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको भी किसी भी चैप्टर का वर्कबुक सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा वर्कबुक चाहिए, किस वर्कबुक का सॉल्यूशन चाहिए, उसके बाद किस वर्ड की या किस चैप्टर की आपको हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए, तो हम उसको अच्छे से समझा देंगे। चलिए हम फटाफट से देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है द काइट फेस्टिवल, यानी कि पतंग का त्यौहार, जैसे कि आने वाला है। तो वो कब आएगा? तो 14 जनवरी को आएगा। तो आज है 2 जनवरी। चलिए हम देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। पहला कट आउट द रॉन्ग काइट्स। इसमें बोला है कि रॉन्ग काइट्स को कट करना है। तो नाउन जितने होते हैं, तो नाउन किसको बोलते हैं? तो हम आपको बता दें कि नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम होता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सबका नाम रखा गया है। मतलब मैं आपको समझा रही हूँ कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जितनी सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ों का नाम है। ठीक है, तो जो हर चीज़ें हैं उनका नाम है, उन्हीं नाम को नाउन कहा जाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि हर चीज़ को जितने भी नाम रखे गए सबको नाउन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे फेस्टिवल यानी कि त्यौहार होता है, ये एक नाउन है और इसको बोलते हैं अरे सेलिब्रेशन, ये भी नाउन है। ट्रेडिशन, ये भी नाउन है। कंपटीशन, ये भी नाउन है। ठीक है, इसके बाद वर्ब यानी कि क्रिया होता है। तो जैसे हम जो काम करते हैं उसी को क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें वर्ब होती हैं, उसको क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं। तो वर्ब्स कौन सी होती हैं? फेस्टिविटी और सेलिब्रेट यानी कि मनाना। फेस्टिविटी यानी कि त्योहारों को मनाना। ट्रेड यानी कि व्यापार करना। कंपीट। ठीक है, तो इस तरह से एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? तो ये विशेषताएं, जैसे हम किसी की विशेषता बता रहे हैं, किसी की गुणगान कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो देखिए फेस्टिव, सेलिब्रिटी, ठीक है, ट्रेडिशनल और कंपेयर। ठीक है, तो तुलना कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज एडजेक्टिव होती हैं। तो ये रहा आपका, ये पूरा यही रहेगा, सही है। ठीक है, और सेकेंड नंबर में आ जाते हैं। नेम द फेस्टिवल दैट यू एंजॉय मोस्ट ऑफ ऑल। वो उस फेस्टिवल का नाम बताइए जिसको आप बहुत ज़्यादा ही एंजॉय करते हैं, मतलब मज़े करते हैं जिस त्यौहार में। तो उस त्यौहार को बताना है, उस त्यौहार के बारे में बताना है। तो फिल इन द फैक्ट अबाउट दैट फेस्टिवल। तो मेरे हिसाब से कि दिवाली हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और हम इस पर बहुत मज़े करते हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में लिखा, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां भी बहुत लॉन्ग रहती हैं। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट देख लेते हैं नेम ऑफ द फेस्टिवल। तो फेस्टिवल का जो नेम है वो है दिवाली। व्हेन इट इज़ सेलिब्रेटेड, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ऑटम, यानी कि पतझड़ होता है, यहाँ पे एन साइलेंट रहता है। जैसे एम के बाद अगर एन हो तो हमेशा एन साइलेंट रहता है। बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, ये जो हमारा दिवाली है वो या तो अक्टूबर में पड़ता है या तो नवंबर में आता है। ठीक है, इसके बाद वाई इट इज सेलिब्रेटेड, ये क्यों मनाया जाता है? तो ये पूछा गया है। तो दिवाली इज सेलिब्रेटिंग द डे दैट लॉर्ड कृष्णा किल द डेमन नरकासुर। तो ये उस दिन मनाया था जिस दिन कृष्णा ने नरकासुर को मारा था। हाउ इट इज सेलिब्रेटेड, ये कैसे मनाया जाता है? तो पीपल क्लीन एंड डेकोरेट होम एंड टेम्पल्स। कैंडल एंड ऑयल लैम्प आर यूज टू ब्राइट। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे कि 2 लाइन में शॉर्ट में हमने लिखना था, तो हमने सिंपल तरीके से 2 लाइन में लिख दिया कि उस दिन हमको कैंडल और तेल के लैंप जलाने होते, दिए जलाने होते, किसके लिए, ब्राइट, उजाला करते हैं हम। स्पेशल क्यूसीन का मतलब होता है स्पेशल यानी मिठाइयाँ, व्यंजन, तो समोसा और आलू बूंदा और गुलाब जामुन और सूजी हलवा और रसगुल्ला और सोन पापड़ी इटली, मतलब इतनी सारी जो दिवाली पे हमारे यहाँ आते हैं खाने के लिए या बनते हैं। अदर स्पेशल फीचर मतलब और दूसरी एक्टिविटियाँ क्या होती हैं या क्या चीज़ें होती हैं, तो पीपल ड्रेस टू द नाइन्स लाइट फायरवर्क वर्शिप लक्ष्मी। यस, पीपल ड्रेस टू द नाइन्स यानी कि लोग अच्छे कपड़े और नए कपड़े पहनते हैं। लाइट द फायरवर्क, और फायरवर्क का मतलब होता है कि आतिशबाजी, या फिर हाँ आतिशबाजी ही बोलते हैं, तो लाइट जलाते हैं, आतिशबाजी खेलते हैं, और वर्शिप लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, एक्सेट्रा। तो मतलब ये सारी चीज़ें करते हैं। और फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट है फाइबर ग्लास काइट्स लेड टू क्रिएटिंग पावर ड्रिवन एरोप्लेन, सो फॉल्स। सेकेंड है इन गुजरात द काइट फ्लाइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द स्प्रिंग, ये भी फॉल्स ही है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्टी है, फॉल्स है। और थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड लाइन है उत्तरायणा स्टार्ट फ्रॉम मकर संक्रांति ऑनवर्ड्स, ये ट्रू, ये सही होता है, सही है। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 13 और 14, ये फॉल्स है क्योंकि 13 को कभी नहीं मनाया जाता, 14 या 15 को मनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज नंबर 1 का। तो पैसेज नंबर 1 में जो क्वेश्चन है A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी में, देखिए काइट्स ऑफ द पास्ट। तो पास्ट के मतलब पहले के जो काइट्स थे तो वो कैसे थे, तो मेड ऑफ काइट पेपर, वो काइट पेपर के बने थे, और हैड थिन वुडन फ्रेम, और पतली पतली लकड़ियों के फ्रेम बने होते थे। लेकिन मॉडर्न काइट जो आजकल के काइट हैं पतंगे, वो कैसे, वो मोटराइज्ड काइट होते हैं, और काइट मेड ऑफ द फाइबर ग्लास, और ये फाइबर ग्लास के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं फटाफट से। तो सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन इज काइट फ्लाइंग एट इट्स पीक इन इंडिया। तो आंसर है काइट फ्लाइंग इट इज एट इट्स पीक इन इंडिया ड्यूरिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति which coincides with the festival of उत्तरायण, ठीक है, उत्तरायण। एंड थर्ड क्वेश्चन है राइट हाउ दे सेलिब्रेट द काइट फ्लाइंग फेस्टिवल इन गुजरात। सो आंसर है ड्यूरिंग द काइट फ्लाइंग फेस्टिवल पीपल ऑफ ऑल एज गो आउट into the open to fly kites and to cut each other kites in town and cities where open space are difficult to find. Terrace and rooftops are often used to fly the kites. And next question है थर्ड नंबर। सो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है activities based on vocabulary. Give the antonyms and synonyms of the words below, choosing from those in the box. Synonyms, antonyms. So lustrous, victory, old-fashioned, joyfully foreign, sorrowfully drop, modern, native, defeat. Words, synonyms, antonyms. So words happily, इसका synonyms होता है joyfully और antonyms होता है sorrowfully. Traditional words का synonyms जो है ओल्ड फैशन और एंटोनिम्स होता है मॉडर्नस। कंप्लीट द टेबल। सेकेंड क्वेश्चन है नाउन। नाउन होता है हैप्पीनेस, एडजेक्टिव हैप्पी और एडवर्ब हैप्पीली। इमेजिनेशन नाउन वर्ड से एडजेक्टिव होगा इसका इमेजिनेटिव और एडवर्ब होगा इमेजिनेटिवली।
ट्रेडिशन क्या है, एक नाउन वर्ड से, और इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो ट्रेडिशनल हो जाएगा, और एडवर्ब बनाएंगे तो ट्रेडिशनली होगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर के। ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर। So first, people of college go out into the open to try their luck with their kites. Pick out the finite verb and the infinitives. So answer is finite verb go, infinitive is to try. Secondly, it is also celebration to mark the end of winter. Rewrite using which. Answer, it is also a celebration which mark the end of winter. Answer 5 है personal response. So question है, do you like flying kites? Well, answer है, I am not a very big fan of kites. I do not like to fly them, but I like to watch other people do so. I used to fly kites earlier, but once I came to know what birds died because of the glass converts thread and there were injuries to people too, I stopped this sport. Question number 2 है, read the following passage carefully and complete the activities. So first is kite flying in Gujarat is a competitive sport cum festival. True. And second is the kite bazaar in Ahmedabad is open day and night for a week. True. And third, the special thread of kite flying sharpened by adding sugar and glass piece was. The special thread of kite flying is sharpened by adding sugar and glass piece falls, and tuckles are illuminated box kites. True. And next है A2, list any 4 reasons. The kite festival at Ahmedabad is very special because an international kite festival is held either at the Sardar Patel Stadium or the Police Stadium. It attracts international kite flyers as well as local champions. Little Indian paper kites compete with those from Japan, the USA, UK and other countries. Scotty kites with marvelous shapes such as eagles and snakes soar in the sky. The Patang are kite bazaar in the heart of The heart of Ahmedabad is open 24 hours a day for a whole week, and people and crowds the streets through the night. Skilled craftsmen demonstrate kite makers age-old skill and how to prepare a special thread. At night, illuminated box kite are sent into the sky. Question next is, how do they celebrate the kite flying festival in Gujarat? तो गुजरात में कैसे काइट फ्लाइंग मनाया जाता है, मतलब पतंगों का त्यौहार कैसे मनाया जाता है उसके बारे में बताना है। तो द काइट फ्लाइंग बिगिंस एट dawn and continues throughout the day. People of all age gather in the open on rooftops and terraces. They compete with each other and are triumphant when someone cuts the thread of a viral. Some people prepare a special line for their kites. There is music in the air and traditional delicacies are specially prepared at an international kite festival. International Kite Festival is organized by the Gujarat State Tourism Corporation. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग्स
First, a visit to Patang Bazar proved that the entire city of Ahmedabad is obsessed with kites. Second is the special thread of kite flying is prepared by covering the thread with a mixture of glue and ground glass and allowing it to dry. Question number 4 is using point from the passage, give the details of the following in short paragraph for each topic. So first is different type of kites. Traditional kites are made of kites paper and have thin wooden frame. The modern kite may be motorized, are made of fiberglass. Scottish kites have marvelous shapes such as the eagle and snakes. There are also illuminated and illuminated box kites called tukul. सो ये है उसका कंप्लीट आंसर. एंड second है International Kite Festival at Ahmedabad. The International Kite Festival at Ahmedabad is held either at the Sardar Patel Stadium or the Police Stadium and attract international kite flyers as well as local champions. Little Indian paper kites compete with those from Japan, USA, UK and other countries. Scottish kites with marvelous shapes such as eagles and snakes soar in the sky. The Patang Bazar or Kite Bazar in the heart of Ahmedabad is open 24 hours a day for a whole week, and people crowd the street through the night. Skilled craftsmen and demonstrate age-old kite making skill and how to prepare a special thread. At night, illuminated box kites are sent into the sky. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काइट बाजार ऑफ अहमदाबाद. इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं. एंड उसके बाद है जो A3 का एक्टिविटी बेस्ड, इसका भी आप देख सकते हैं कि ये वर्ड्स हैं, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने दे दिए हैं. और फिर इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे. ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर. तो सभी आप देख सकते हैं एंड क्वेश्चन नंबर भी आप देख सकते हैं. उसके बाद हम आ जाते हैं A5 पे, पर्सनल रिस्पॉन्स पे. ठीक है, ये सारे आप देख सकते हैं. तो पर्सनल रिस्पॉन्स की क्वेश्चन है, व्हाट इज द केयर ऑफ टेकन बाय चिल्ड्रन वाइल फ्लाइंग काइट्स. द चिल्ड्रन शुड नॉट रन आफ्टर काइट ऑन द रोड और ट्राई टू रेस्क्यूज लीड टू एक्सीडेंट. दिस शुड बी careful if they are flying kites from the terrace and rooftops. The thread should be handled with care and there should be no injuries to animals or human beings because of it. Next question is grammar. So sentence tense present और expect है progressive. इसी तरह सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सभी हैं प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेज स्टडी एक्टिविटीज़ पे. तो इसमें पिक आउट टू कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन्स. यूज द फ्रेजेस इन मिडल ऑफ द नाइट योर वन सेंटेंस. The baby woke up in the middle of the night and began to play.
और बिल्ड अ वर्ड्स चैन टू 5 एडजेक्टिव, ग्रीन, नॉटी, यंग, रेडफुल, लवली। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी आंसर को देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पिक आउट द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। सो सभी क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद वॉर, राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स के आंसर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो राइटिंग स्किल्स के जो आंसर हैं वो यहाँ पे आधा ही लिखे गए हैं, तो इसके पूरे आंसर्स हम आपको दे देते हैं। तो राइटिंग स्किल्स में है, यू हैव जस्ट रिटन आफ्टर योर फर्स्ट एक्सपीरियंस of the kite festival in Gujarat, Ahmedabad. You were thrilled with the festival. So अथवा write a short report about the kite festival of your local newspaper. Give an attractive headlines or deadlines and an account of the kite festival. Write the report in the third person with more use of passive voice. So answer is high flying kites अराउंड द स्काई अहमदाबाद। तो सारे ये आंसर्स हैं। और इसके बाद जो है आगे के आंसर्स आपको आ नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ, ये देखिए आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए आंसर्स, हाँ ये है, ये आंसर्स हैं यहाँ पे आपको देखने को। उसके आगे के सभी आंसर्स पूरे उसके आगे के आपको यहाँ पे मैंने लिख लाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं और वीडियो को रोक के बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है